चलिए आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। संख्या का कीजिए। देखिए शब्दों पर ध्यान देना है। इसमें यहाँ पर किसी धनात्मक संख्या, ये अंडरलाइन करना, धनात्मक संख्या और धनात्मक वर्गमूल, ये दोनों चीज ध्यान देना है कि धनात्मक वर्गमूल लेना है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल धन और ऋण दोनों होता है। यहां पर हमको सिर्फ धनात्मक मान लेना है। यहां पर संख्या नहीं पता है, जब नहीं पता है तो उसको मान लें। माना संख्या x है, तो क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। क्या कह रहे हैं? धनात्मक संख्या प्लस धनात्मक वर्गमूल इसी संख्या का, दोनों का योगफल कितना है? 12। संख्या माने है x, ये हो गया x प्लस वर्गमूल का मतलब अंडर रूट में बराबर 12। x 12 को इधर ला दें, x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब यहां पर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे। यहां पर हम लोग मान लें x को ऐसा माने, वर्ग के रूप में माने कि उसका वर्गमूल निकल जाए। तो मान लेते हैं x बराबर वाई स्क्वायर। माना x बराबर वाई स्क्वायर, तो जहां पर x है वहां पर हम वाई स्क्वायर रख दें। यहां पर वाई स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा माइनस 12 बराबर 0। यहां तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0। अब 12 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर एक आवे। यहां पर एक है ना, एक आवे। चाहते हैं 12, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू वाई और माइनस 12 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ दें तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। y का मान y प्लस 4 हो जाएगा। और फिर देखिए बोले हैं जैसे जो चिन्ह यहां पर होगा तुरंत पहले वो चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद हम कॉमन के बारे में सोचेंगे क्या कॉमन आ रहा है। चिन्ह हमारा यही वाला यहाँ पे लगेगा। 3y, y यहाँ है, वहां यहाँ है ही नहीं, तो y के बारे में तो सोचना ही नहीं है। 3 और 12 के बारे में सोचना है, तो 3 कॉमन आएगा। बचेगा क्या? देखिए यहाँ माइनस बाहर कॉमन लिया है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 4। अब इस पर नजर डाल देंगे, क्या ये दोनों समान है? दोनों समान है तो सही है। तो y प्लस 4 और y माइनस 3 बराबर 0। तो अब यहां पर इधर लिख देते, जब ये 0 होगा तो y बराबर -4, ये 0 होगा तो y बराबर -1। तो एक आ गया -4 और एक आ गया +3। तो अब x बराबर माने हैं वाई स्क्वायर, तो जब यहां पर हम y बराबर -4 लेंगे तो x बराबर होगा वाई स्क्वायर मतलब -4 का वर्ग, और ये हो जाएगा 16। और x बराबर ये y बराबर जब 3 लेंगे, y बराबर तो क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग बराबर 9। x का मान 9, तो x का मान 16 भी आया है, x का मान 9 आया है। अब इन दोनों में क्या दोनों सही है या दोनों में से एक सही है, ये देखना होगा। प्रश्न है मेरा कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। देखिए 16 में कोई धनात्मक संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो वो जब भी होगा 16 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे अगर हम 16 ले लें और प्लस 16 का वर्गमूल, तो ये 20 धनात्मक मान लेंगे तो 20, जबकि योगफल हमारा आना चाहिए 12।
तो ये कंडीशन, ये वाला मान अग्राह्य हो जाएगा, ये मान्य नहीं होगा। ये सही है। 9 और उसका वर्गमूल 3, 9 3 12, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या नहीं पता है, संख्या को मान लेंगे। माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, संख्या और संख्या का व्युत्क्रम, संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम कितने के बराबर है? ये 4 के बराबर है। संख्या माने x और प्लस और संख्या का व्युत्क्रम 1/x बराबर कितना है? 4। x का इधर गुणा करेंगे तो x² + 1/x बराबर 4। x का इधर गुणा कर दें, x² + 1 बराबर 4x। 4x को इधर ला दीजिए, x² - 4x + 1 बराबर 0। अब ये देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो यानी एक का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 4 आवे, ऐसा आ नहीं सकता है। एक का हम कोई भी खंड करें तो बहुत करेंगे तो एक में यानी कि एक और एक जोड़े तो 2 आएगा, यहां पर लाना है 4। तो जब ऐसे ना आवे तो इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि श्रीधराचार्य नियम। तो यहां पर तुलना करेंगे, यहां पर देखिए 1 है ना, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। यहां पर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाना मजबूरी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर -b + -b² - 4ac बटे में 2e। इधर कर देते -b, यहां पर देखिए यहां माइनस करना है या पहले से यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हो गया 4 ± यहां पर b स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर -4 4ac a1c1 4 × 1 × 1, ये टोटल वर्गमूल में, और बटे में 2 × a का मान 1, a का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा? 4 ± 16 - 4 बटे में 2। तो यहां पर हो गया 4 ± 12 अंडर में बटे में 2। 12 का मतलब 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 बाहर और अंडर रूट में 3 रह जाएगा, तो 4 ± 2 √3 बटे में 2। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ± √3 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, यानी x का मान क्या आ गया? 2 ± √3। ये आंसर हो जाएगा। वैसे हम लोग साधारण विधि से करते, त्रिपदी व्यंजक से तो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग 13 है। दो संख्याओं का योगफल क्या है? दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या कह रहा है तो दो संख्याओं का योगफल 13 है, तो हम योगफल वाले में एक जो योगफल 20 वाला आया था, दो संख्याओं का योगफल 20, तो उसमें हम माने थे ना एक संख्या x तो दूसरा 20 - x, तो इसमें भी वही करेंगे, एक संख्या x तो दूसरा 13 - x। यहां पर लिखेंगे माना यहां पर ऐसे करें, माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 13 - x। अब तो ये हमको दोनों संख्या पता हो गया,
कि ये दोनों संख्या x और 13 माइनस एक्स होगा। अब देखिए जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, x प्लस 13 माइनस एक्स, x कट जाएगा तो 13 योगफल आ जाएगा। कह रहा है कि और उनके वर्गों का योगफल 89 है। वर्गों का योगफल मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग का योगफल, है ना। यहां पर लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ये बराबर कितना है 89। पहली संख्या कितना है x है, यहां लिख देंगे x का वर्ग। दूसरी संख्या कितना है 13 माइनस एक्स, तो 13 माइनस एक्स का, क्योंकि ऐसे है तो होल स्क्वायर करेंगे, बराबर 89। या तो ठीक है, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे इसको, क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 13 2 26 26 एक्स और माइनस 89 बराबर 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 26x, इसमें से घटा देंगे 169 में से 89 तो 80 आएगा, प्लस 80 बराबर 0। दो का भाग दिया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा और हल कर देंगे तो इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 13x और प्लस 40 बराबर 0। अब ये त्रिपदी व्यंजक हो गया। 40 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 13 आवे, 8 पंजे 40, 8 और 5, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 एक्स प्लस 40 बराबर 0। तोड़ दीजिए तो 8x, ये माइनस है ना तो दोनों को माइनस करेगा और प्लस 40 बराबर 0। यहां पर सिर्फ x का मन है, x माइनस 8, यहां पर तुरंत पहले माइनस लगाएंगे। अब देखिए x यहां पर है, यहां पर है ही नहीं, तो x के बारे में तो बात ही नहीं करना है। 5 और 40 में क्या कॉमन, 5, यहां पर ले लेंगे 5। x देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये और ये मेरा बराबर हो गया, सही है। x माइनस 8 और x माइनस 5 बराबर 0। अब ये 0 होगा तो x बराबर 8 निकलेगा, ये 0 होगा तो x बराबर 5 निकलेगा। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, x बराबर 5 और 8, ये हो गया। बस यही पता ही करना था, x का मान पता करना है। अच्छा, अगर कहीं x 5 है, यहां पर लिखेंगे यदि पहली संख्या बराबर 5 तो दूसरी बराबर 13 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 8। और यदि पहली संख्या बराबर 8 तो दूसरी बराबर 13 माइनस 8 यानी कि 5। यानी दोनों को ये नहीं कर रहा है ना कि क्रम से कौन होगा, तो दोनों संख्याएं 5 और 8 है ना। अतः संख्याएं चाहे ये कंडीशन ले ले चाहे ये कंडीशन ले ले, दोनों में 5 8 ही मिल रहा है। अतः संख्याएं 5 और 8, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 एक ही तरह का था, तो मैं सोचा कि इसको छोड़ दूं, लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखने लगा तो वो भी इसी तरह का है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, माना संख्या x है,
प्रश्न है संख्या और प्लस संख्या का व्युत्क्रम, संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम, ये योगफल कितना है? 2 से ही 1/20, 2 से 1/20, 2 से ही 1/20 है। संख्या x है प्लस संख्या का व्युत्क्रम 1/x बराबर 20 दूना 40, 40 एक 41, 41/20 हो गया। ये हो जाएगा x² प्लस 1 बटे में x बराबर 41/20। 20 का इधर गुणा x 41 के साथ, तो 20 इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 20x² प्लस 1 के साथ होगा तो 20 और इधर बराबर 41x। इधर ला दीजिए, 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। अब 20 और 20 यानी 400 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 41 आवे, तो 25 और 16, 16 25 16 32 48, 25 और 16, तो 20x² माइनस 25 और प्लस 16x प्लस 20 बराबर 0। तोड़ दें ब्रैकेट को, 20x² माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 बराबर 0। जोड़ा बना दे। इसमें देखिए x के साथ और भी कॉमन आएंगे, 5x और यहां पर 4, केवल 4। यहां पर 5x कॉमन ले लें, क्या बचेगा? यहां पर 4x माइनस 5, ठीक है ना। 5x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 4x बचेगा, यहां पर 5 और माइनस, तुरंत माइनस लगाएंगे, इसमें 4 कॉमन केवल है, तो यहां पर 4 को 16 यानी कि 4x और 4 5 20 माइनस 5, ये और ये बराबर हो गया, ठीक है। तो 4x माइनस 5 और 5x माइनस 4 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो जब 4x माइनस 5 बराबर 0 तो 4x बराबर 5 यानी कि x बराबर 5/4, और जब 5x माइनस 4 बराबर 0, 5x माइनस 4 बराबर 0, तो 5x बराबर 4, x बराबर 4/5। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, आंसर हो जाएगा x बराबर, अतः संख्या बराबर 5/4 या 4/5, ये दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 से 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह एकदम सेम टू सेम है। क्या करना है? माना संख्या x है तो संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम बराबर 6 से ही 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद इसी तरह से इसको हल कर लेंगे, 2 मान आएगा, तो इसको आप स्वयं कीजिए, इसको स्वयं कीजिए। मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह का क्वेश्चन 9 और 7 में भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। केवल समीकरण द्वारा व्यक्त करना है, हल नहीं करना है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। पहले हमको क्या करना है? 2 क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत का मतलब हम लोग शुरू में इंट्रो वाले पार्ट में देखे थे कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगे आने वाली। अगर एक संख्या x है तो उसके ठीक आगे वाली संख्या एक जोड़ देंगे, x + 1। अगर लिखना होगा जैसे 2 क्रमागत संख्या है
तो लिखेंगे दो क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 है। माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 है। ये क्रमागत करा है तो इतना ही मानेंगे, x+1, एक x होगा, दूसरा x+1 ही होगा। अब कह रहा है कि के वर्गों का योगफल 221 है। इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ देंगे तो 221 के बराबर है, यानी कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 221। बस यही आंसर हो जाएगा। इसमें हल नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। ये जो कथन कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है, इसको केवल समीकरण द्वारा व्यक्त करना होगा। जब हल करना होगा तो इसका वर्ग है ये, इसका होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसको हल करेंगे।